श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। आइए आज सुनते हैं पूज्य महर्षि शाही परमहंस जी महाराज द्वारा दिया गया एक अति महत्वपूर्ण एवं सदुपयोगी प्रवचन। हम लोग सत्संग के वचनों को बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। इन वचनों को सुनकर बहुत कुछ जान भी गए, जिसे मौके मौके पर लोगों को सुनाकर खुश भी कर देते हैं। लेकिन विचारने की बात यह है कि इस जानने से हमको लाभ क्या हुआ या हम क्या बन सके। अगर कोई कहता है होने और बनने की क्या बात है, जान गए बस हो गया, ऐसी बात नहीं है। जानने का फल यदि कुछ नहीं है तो जानने की आवश्यकता भी कुछ नहीं है। किसी ने डॉक्टर बनने की विद्या को सीख लिया और डॉक्टर नहीं बन सका, इंजीनियर बनने की विद्या को सीख लिया और इंजीनियर नहीं बन सका, तो यह विद्या सीखना किस काम का। संत पलटू साहब ने कहा है, इलम पढ़े और अमल नहीं, अमल बिना इलम खाक है जी। इल्म मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, और अमल मतलब होता है उसको व्यवहार में लाना, प्रैक्टिस में लाना। कहते हैं इलम पढ़े, ज्ञान तो हासिल कर लिया लेकिन अमल नहीं, उसको उपयोग में नहीं लाया, प्रयोग में नहीं लाया। तो ऐसा अमल के बिना जो इल्म है, यानी प्रयोग किए बिना, व्यवहार में उतारे बिना सैद्धांतिक ज्ञान क्या है, तो कहते हैं खाक है जी, वो धूल के समान है, मिट्टी के समान है, अर्थात निरर्थक है एक प्रकार से। एक किस्सा है, एक कोई आदमी सोया हुआ था, उसके घर में चोर घुस गया, उसकी पत्नी भी थी। उसने जाकर कहा, पतिदेव घर में चोर घुस गया। उसने कहा कि हाँ मैं भी जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर वह बोली कि पतिदेव संदूक का ताला तोड़ दिया। वह कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। जब उसके सामानों की पोटली बांध ली तब पत्नी कहने लगी कि पतिदेव अब तो सब सामानों को निकाल कर पोटली बांध ली है। तो कहा तुम चुपचाप रहो, मैं सब जानता हूँ। अब वह पोटली लेकर चला गया और वह जानते रह गया। उसका यह जानना किस काम का हुआ। लोग जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दिन भर में हजारों झूठ बोल जाते हैं। इस जानने का क्या मोल है। लोग जानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए और बहुतों का गला घोंट जाते हैं। इस जानने का क्या फल हुआ। बार बार सुनते हैं कि सबका ईश्वर एक है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाते हैं, एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं कि सबका ईश्वर एक है। तो यह जानना किस काम का है। हमारे यहाँ एक कुत्ता है, एक बिल्ली है और पहले एक सुग्गा भी था। सुग्गा अर्थात तोता, पैरट, मिट्ठू। सुग्गे का दुश्मन बिल्ली, बिल्ली का दुश्मन कुत्ता होता है। लेकिन कभी किसी को आपस में आक्रामक भाव नहीं हुआ। न बिल्ली ने सुग्गे को बुरी निगाह से कभी देखा और न कुत्ते ने बिल्ली को कभी बुरी निगाह से देखा। उनको इस बात का बोध है कि हमारा मालिक एक है। अगर हम बुरी निगाह से देखेंगे तो हम पर मुसीबत गुजर जाएगी। एक वह जानता है और एक मैं जानता हूँ कि सबका ईश्वर एक है। उसका जानना अच्छा है कि हमारा जानना अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाने ते छीजय कछु पापी। जानने से पाप क्षीण होता है, पाप कर्म रुकते हैं। अगर नहीं रुके तो किस काम का। अगर नहीं रुके तो इसका अर्थ क्या हुआ। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि कमज़ोर ज्ञान फलदायक नहीं होता है। पूरी जानकारी चाहिए। केवल श्रवण मनन ज्ञान से काम चलने को नहीं है। शंकराचार्य जी ने लिखा है, ब्रह्म वार्ता में कुशल है, ब्राह्मी व्रत से रहित है और जो राग युक्त है वह महान अज्ञानी है। ब्रह्म के बारे में वार्ता करने में, चर्चाएं करने में, प्रवचन करने में, व्याख्यान देने में बहुत कुशल है,
लेकिन जो ऐसे ब्रह्म में चर्या करने वाले का जो आचरण होना चाहिए, जो उसकी वृत्ति होनी चाहिए, वो उसमें नहीं है, और जो राग नहीं होना चाहिए वो उसमें है, तो उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? यही इस उक्ति का अर्थ हुआ शंकराचार्य जी की। एक महात्मा का कहना है कि अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस बैल के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का बोझ लदा हुआ है। किताबों में तो ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उसका रत्ती भर भी उस बैल के पास उपलब्ध है क्या? जबकि उसे ढो रहा है, वो अपने ऊपर उसके अंग संग सारी ज्ञान से भरी पुस्तकें मौजूद हैं। अर्थात पूरा जानना चाहिए। पूरा ज्ञान जानने के लिए पूरे गुरु के पास जाना चाहिए, पूरे गुरु के पास जाना चाहिए। पूरा गुरु मिलेगा तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज लिखते हैं, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। यह विश्वास हो जाए कि हम जिस कमरे में रहते हैं उसके अंदर एक ऐसा काली नाग रहता है जिसकी सांस लगने से हम मर जाएंगे, तो क्या कभी उस कमरे के अंदर हम रहेंगे? संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक ऐसी जानकारी नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक प्रेम नहीं होगा। भोजन करने बैठे हैं और कोई आकर कह दे, यह क्या कर रहे हो, इसमें विष मिला हुआ है, और वह हमारा विश्वासी हो, तो हम कभी भोजन नहीं करेंगे। अगर पहले कुछ कर लिए होंगे तो कोशिश करेंगे कि जो अंदर चला गया है वह जल्दी बाहर निकल जाए, उल्टी या वमन के द्वारा निकालने की कोशिश करेंगे। यह विश्वास होना चाहिए, यह विश्वास होना चाहिए। और जब तक यह विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, तब तक परमात्मा प्राप्ति का साधन निष्फल जाएगा, वह फलदायक नहीं होगा। संत कबीर साहब ने कहा है कि प्रेम में ही वह शक्ति है जो प्रेमी को खींच कर ले आता है अथवा प्रेमी के पास ले जाकर पहुंचा देता है। प्रेम खेलनवा यही स्वभाव, तू चली आओ कि मोही बुलाओ। मजबूत ज्ञान चाहिए, इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, मनन करत नहीं बोध होई, तो पुनि समझी जाए। अरे हारे में ही समझ ही बोध जो होई, रहनिता सम करी लीजिए। कहते हैं कि मनन कर रहे हैं, जो सुना या पढ़ा उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन बोध नहीं हो रहा है, समझ में बात नहीं आ रही है, तो कहते हैं तो पुनि समझिए। फिर ऐसे ज्ञानी पुरुषों से जाकर फिर से उसे समझिए, और अगर बोध हो गया, समझ बात आ गई, तो रहनिता सम कर लीजिए, अर्थात अपना आचरण, अपना व्यवहार उस ज्ञान के अनुकूल कर लीजिए। रहनी वैसी नहीं हुई तो क्या हुआ? अपने को उसके मुताबिक नहीं बनाया तो वह जानकारी हमारे किस काम की हुई? संत पलटू साहब ने कहा है, इल्म पढ़े और अमल करे, उसके तो हम मुस्ताक हैं जी। बेहद कथे और हद रहे। बेहद मतलब अनंत, असीमित, जो सीमा के परे है, उसके बारे में ज्ञान प्रचारित करता है, कहता है, वक्तव्य देता है, लेकिन खुद हद में रहता है, अर्थात उस बेहद की अवस्था को, परमात्मा पद को प्राप्त नहीं किया है। तो कहते हैं बेहद कथे और हद रहे, उसका तो मुख नापाक है जी, अपवित्र है, ऐसे कहने वाले का मुख। पलटू गुफ्तन सोई दीदन, जो बोलता है वही उसने देखा भी है, वह तो मार्फती की नाक है जी। हम लोग जो सुनते हैं, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देने के लिए नहीं। एक घोड़े का सवार जा रहा था, इसी तरह से बहुत से लोग बैठे थे। जिस सत्संग में पूज्य बाबा प्रवचन कर रहे हैं वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो वैसे ही कहते हैं, इसी तरह से बहुत से लोग बैठे थे। पूछा, उस घुड़सवार ने पूछा कि देखता हूँ बड़ी भीड़ लगी हुई है, क्या बात है? लोगों ने कहा सत्संग हो रहा है। वह था धर्म प्रेमी, सोचा थोड़ा सुन लो।
बस वह घोड़े पर से उतर गया और सुनने लग गया। उसको वैराग्य हो गया। कैसा सुनना था उसका। कथा समाप्त हो गई, सब लोग चले गए। उसने अपना घोड़ा किसी को दे दिया, जो कुछ उसके पास था सब लोगों को बांट दिया और अपने उन्मत्त जैसे निकल गया और घूमने लगा। तमाम साधु महात्माओं के यहाँ, ऋषि मुनियों के यहाँ जाने लग गया। बहुत दिनों के बाद फिर पहुँचा उसी जगह। उस दिन भी देखी वैसी भीड़। पूछा कैसी भीड़ है। लोग कहने लग गए यहाँ सत्संग हो रहा है। याद आ गई बात कि यह तो वही जगह है जहाँ मैं पहले आया था। पूछने लग गया कि यहाँ कितने दिनों से लोग सत्संग वचन सुन रहे हैं। कहा कि सत्संग बहुत दिनों से हो रहा है, 50 साल से हो रहा है। सुनने वाले बहुत बहुत दिनों के हैं। कोई 40 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, इस तरह से श्रोता लोग सुन रहे हैं। कहा धन्य हैं ये लोग, शास्त्र के इतने थप्पड़ खाते हैं लेकिन टस से मस नहीं रहते हैं, अर्थात उसी संसार और सांसारिकता में रमे रहते हैं। यही स्थान है जहाँ कि मुझे एक बार शास्त्र का थप्पड़ लगा था, जिससे अभी तक होश ठिकाने नहीं आया है। संतों का ज्ञान सुनकर रह जाने के लिए नहीं है, अमल में लाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए। अगर इस ज्ञान को कोई व्यवहार में ले आएगा तो एक भक्त ने लिखा है, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वाणी अमृत वचन है, अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सपनेहु नहीं दुख द्वैत दर्शन, दर्शन बात कोटिक को कहे। स्वप्न में भी दुख द्वैत का दर्शन नहीं होगा। हम लोग को चाहिए कि सत्संग वचन को सुने, गुने और आचरण में उतारें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, श्रुति मतलब वेद, तेहि मग चलत सबय सुख पावे। पावे सदा दुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपनेहु नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। सुनि समुझहि जन मुदित मन, जो मुदित मन से, प्रसन्न मन से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। मज्जहि अति अनुराग, और विचार में जच जाता है तो प्रेम पूर्वक उसको करने में लग जाता है। तो फल क्या होता है? लहहि चारि फल अछत तन, शरीर रहते हुए। साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग में जो स्नान करते हैं अत्यंत प्रेम पूर्वक, तो शरीर रहते उन्हें 4 फल प्राप्त होते हैं। वह शरीर रहते ही धर्म, अर्थ, काम और अंतिम बात जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मरने के बाद हो। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जो जीवन रहते मुक्तावस्था को प्राप्त कर ले ध्यान में, वही मृत्यु के उपरांत भी मुक्तावस्था में जाएगा। जो जीवन रहते मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सका, मोक्ष सिद्ध नहीं कर सका, मृत्यु के बाद भी उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। हम लोगों को चाहिए कि प्रेम पूर्वक संतों के उपदेश को सुनकर अमल में लावें, तभी उसका फल प्राप्त होगा। वह अंतिम फल प्राप्त होगा, उसके बाद फिर कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहेगा। यही आप लोगों की सेवा ने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।